हाय दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूं, जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं कि आपका टाइम ज़ाया ना हो। दोस्तों, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी कि जैसा कि आप देख रहे हैं ये विंडो इंस्टॉल हो रही है। तो विंडो इंस्टॉल होती थी और होते हुए विंडो जो है वो ये सारे मराहिल जो आप देख रहे हैं कि ये क्रॉस होते हैं और होने के बाद जो है ये सब होते हुए यहाँ पर आती थी। और यहाँ पर आकर मेरी विंडो जो है वो जब एंडिंग पे आती थी सारी इंस्टॉलिंग अपडेट्स सब एंड तक, तो बिल्कुल सारा टाइम मेरा जो ज़ाया होकर तो मुझे ये ऑप्शन मेरा आ जाता था स्क्रीन पे। और ऑप्शन क्या था? विंडोज़ कुडंट अपडेट द कंप्यूटर्स बूट कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉलेशन कैन नॉट प्रोसीड। हमारा पीसी ये वाला था जो आप अभी देख रहे हैं, HP Z210 वर्क स्टेशन। तो इसमें हमने क्या किया, पहला तरीका यानी पहली दफ़ा ये प्रॉब्लम हुई तो हमने इसको इस तरीके से सॉल्व किया। देखें आप, वो ये था कि आपने अपना जो HP है कंप्यूटर, उसमें आपने जब ऑन किया तो विंडो करने से पहले आपने F10 दबाया, ठीक है, जैसे मैं ये दबा रहा हूँ। तो उसके बाद आपने स्क्रीन पर आपकी जब ये बायोस का ऑप्शन आ गया तो इसमें मैं गया कहाँ पर, स्टोरेज पर गया। स्टोरेज पर जाने के बाद देखें कि मैं बूट ऑर्डर पर आया। बूट ऑर्डर पर आकर मैंने ये EFI बूट सोर्सेज जो लिखा हुआ है यहाँ पे मेरा कर्सर आया हुआ है। तो मैंने इसको नीचे करके इसको मैं जब हार्ड ड्राइव पर ले आया तो उसके बाद मैंने जो है ज़ाहिर है F10 दबाया एक्सेप्ट करने के लिए। F10 दबाने के बाद फिर मैंने जो है उसको सेव यहाँ पे आया और इसको सेव चेंजेस एंड एग्ज़िट। तो इसको मैंने ये किया और इसके करने के बाद जब मैंने अपनी विंडो इंस्टॉल की तो मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दूसरा तरीका, जी हाँ, जब कुछ दिनों के बाद यानी कि 1 साल 1.5 साल बाद हमें जब ये प्रॉब्लम दोबारा हमारे सामने आई तो हमने जो तरीका इख्तियार किया वो ये था कि पहले जो है जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो हमने ESC का बटन दबाया। मैंने एस्केप का बटन दबाया है। ESC सही है। हाँ। अब हमें जाना है कंप्यूटर के स्टार्टअप मेन्यू में। ये कंप्यूटर सेटअप F10 पे आ रहा है। कंप्यूटर सेटअप F10, यहाँ हम गए तो ये कंप्यूटर सेटअप यानी बायोस की सेटिंग ऑन हो गई। उसके बाद हमने यहाँ सबसे नीचे आना है और ये अप्लाई डिफ़ॉल्ट एंड एग्ज़िट, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। बस जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये यस और नो पूछेगा, हमने उसको यस कर देना है तो ये सारी कंप्यूटर की बायोस की सेटिंग जो है वो एज अ डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगी जैसी एक नए कंप्यूटर की होती है। सिर्फ और सिर्फ ये करने के बाद हमारी विंडो आराम से इंस्टॉल हो गई। ये तो था एक तरीका जिससे हमने एक बार हमें मसला पेश आया तो हमने इस तरह हल किया। एक दफ़ा और इसी तरह यही मसला पेश आ रहा था तो वो किस तरह हल किया था मैं आपको बताता हूँ। इस बार जो मुझे मसला पेश आया था तो मेरे पास ये वाला पीसी था। अब कौन सा मॉडल है आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं। विंडो करने से पहले आपने F10 दबाया, ठीक है, जैसे मैं ये दबा रहा हूँ। तो उसके बाद आपने स्क्रीन पर आपकी जब ये बायोस का ऑप्शन आ गया तो इसमें मैं गया कहाँ पर, स्टोरेज पर गया। स्टोरेज पर जाने के बाद देखें कि मैं बूट ऑर्डर पर आया। बूट ऑर्डर पर आकर मैंने ये EFI बूट सोर्सेज जो लिखा हुआ है यहाँ पे मेरा कर्सर आया हुआ है। तो मैंने इसको नीचे करके इसको मैं जब हार्ड ड्राइव पर ले आया तो उसके बाद मैंने जो है ज़ाहिर है F10 दबाया एक्सेप्ट करने के लिए। F10 दबाने के बाद फिर मैंने जो है उसको सेव यहाँ पे आया और इसको सेव चेंजेस एंड एग्ज़िट। तो इसको मैंने ये किया और इसके करने के बाद जब मैंने अपनी विंडो इंस्टॉल की तो मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तीसरा तरीका, जी हाँ, कुछ अरसे बाद यानी उसके भी कोई साल भर या 6 महीने के बाद हमें दोबारा ये प्रॉब्लम जब हमारे सामने आई तो हमने इसको यूं सॉल्व किया। हमने F10 दबाया, हमारा पीसी बायोस में जब चला गया तो वहाँ हम गए स्टोरेज में और स्टोरेज में हम गए बूट ऑर्डर में और बूट ऑर्डर में जाकर हमने चॉइस किया हार्ड ड्राइव को।
और ये काम किया हमने। और दूसरा काम हमने ये किया कि विंडोज़ 10 करते वक्त आप जब सारे मराहिल से गुजरते हुए उस जगह पहुंचते हैं जहां आपको सी ड्राइव में नया पार्टीशन बनाना होता है, तो जब आप उसमें नया पार्टीशन बनाते हैं तो क्या होता है कि सिस्टम रिज़र्व के लिए 350 MB या 50 MB 100 MB ऐसे कुछ एक नया पार्टीशन बन जाता है। तो इस पार्टीशन को डिलीट नहीं करना है, तो हमने इसको डिलीट नहीं किया इस बार और हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। थैंक यू दोस्तों।